नमस्कार दोस्तों, राजनीति चल रही थी, थोड़े से अपने टॉपिक एक तो बच गए थे, हाँ वो भी करवा देंगे। वो मैंने ब्रह्मपुत्र नदी करवा दी थी और गंगा भी करवा दी थी, तो सिंधु के लिए बहुत ज्यादा मांग कर रहे थे। कुछ बच्चों के आ रहे सर सिंधु करवाओ, समझ में नहीं आ रही। तो आज मैं थोड़ी सी बीच में ज्योग्राफी का एक टॉपिक है सिंधु, वो बता देता हूँ। देखो, सिंधु नदी को वैसे इंडस भी कहा जाता है, इंडस या सिंधु, इंडिया सिंधु, हिंदू नाम इसी की वजह से पड़ा था। देखो सिंधु नदी, भारत की जरूरत है, ऊपर कश्मीर की जरूरत है, बस इतने की जरूरत है। इतना बढ़ाओ आराम से, साथ में बनाओ, साथ या समझ के दोबारा बढ़ा लो, कोई समस्या नहीं। यहां पड़ता है मानसरोवर, यानी ये कह दो तिब्बत। वैसे तो तिब्बत नाम का कोई देश नहीं रहा, चीन ने अधिकार कर लिया, लेकिन फिर भी हम तिब्बत ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहां है तिब्बत, इस क्षेत्र से 3 नदियां निकलती है, एक ही स्थान है वो, नजदीक है, 3 नदियां निकलती है। एक तो इधर वाली साइड निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो करवा दी। एक नदी इधर निकलती है जिसका नाम है सिंधु। तिब्बत में तो इसका सिंगी बखान या शेरमुख कहा जाता है, तिब्बत में तो सिंगी बखान या शेरमुख। एक नदी निकलती है इधर ही जिसका नाम है सतलज। एक स्थान से 3 नदियां निकलती है, एक उधर वाली साइड ब्रह्मपुत्र, एक इधर वाली साइड सिंधु, एक सतलज। सिंधु और सतलज नजदीक से ही निकलती है। ये तीनों प्रवर्ती नदियां आती है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब ये हुआ जैसे हिमालय से पहले भी थी ये नदियां, यानी हिमालय ऊपर उठता गया, ये नदियां अपना रास्ता वही रही और अपने रास्ते के अंदर ही बहती रही। हिमालय ऊपर उठता गया और एक गाल सा बनता गया और अपना इस तरीके से बहती गई। वैसे गंगा भी पूर्ववर्ती नदियों के अंदर ही आती है। अब हमें कौन सी पढ़नी है? सिंधु। सबसे पहले सिंधु को लेते हैं। यहां से निकली सिंधु नदी, यहां एक स्थान है बोखर चू हिमनद। ब्रह्मपुत्र तो चिमयुंगदुंग से, ये है बोखर चू हिमनद। सिंधु नदी बोखर चू हिमनद, ठीक है। देखो थोड़ी सी आगे चली और आ गया कश्मीर। कश्मीर का ओनली एक ही जिले से बहती है, ले जिले से, ले डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन यहां जो प्रवेश करती है ना, वो श्रेणी पूछ लेते हैं कई बार। अगर कभी आपने हिमालय पढ़ा हो तो हिमालय के अंदर कुछ श्रेणियां हैं, जैसे कराकोरम, लद्दाख, जोस्पर, पीर पंजाब, धौलाधर। अगर कभी नाम सुनाओ तो ये हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख, जोस्पर, पीर पंजाब, धौलाधर। ये याद नहीं रहती, समस्या होती है इनकी। कोई बात नहीं, आप या तो सूत्र याद कर लेना इसका, पिछली बार फर्स्ट एड में पूछा था ये। काली जीप, कराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाब, धौलाधर। काली जीप दो ही कर लेना, धौलाधर। एक और लो तो ले लो चाहे कैलाश। ये क्रम है, इसका क्रम पूछते हैं कई बार, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। कराकोरम, लद्दाख, जोस्पर, पीर पंजाब, ठीक है। काली जीप देखो, इसमें ये जो श्रेणी है ना, लद्दाख और जोस्कर, इसके बीच में से प्रवेश करती है, यानी ये हो गया लद्दाख, लद्दाख और जोस्पर। ये लो जी, यहां से बीच से बही है, ये लो, फिर चली गई पाकिस्तान। ये लो जी, पाकिस्तान में बही, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह सारी इसी के किनारे। और यहां आके गिर गई, कराची है ना पाकिस्तान का शहर, कराची के नजदीक आगे गिर गई अरब सागर, ठीक है, फालिंदा अरब सागर। बोखर चू हिमनद से निकली, ले जिला, लद्दाख और जोस्कर श्रेणियों से, उसके बाद सीधे पाकिस्तान में बही और जाके गिर गई अरब सागर में। यानी इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में तो बहुत कम है, ओनली 709 किलोमीटर है भारत में। देखो ये जो नदी है ना ब्रह्मपुत्र, वो इधर, ये भी बहुत लंबी है, भारत की लंबी नदियों में आती है 2900 किलोमीटर। ये थोड़ी सी कम, ओनली 20 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। और गंगा है 25 किलोमीटर, ठीक है। अब आती है, ये बात तो मैन हो गई सिंधु नदी की, ये तो मैन रिवर्स है। अब आती है इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां समझ में आ गई, सब कुछ आ गया। देखो कौन कौन सी है।
झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये सारी इस साइड से, यानी कौन सी साइड होगी? दक्षिण। उत्तर साइड से तो मेन नदी एक आती है, बस काबुल, या कह सकते हो काबुल है, खुर्रम, तोपी, लेकिन मेन काबुल एक ही नदी है। अब देखो दोस्तों, ये क्रम बहुत बार पूछ लिया एग्जाम में। सिंधु नदी का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, बोलो मेरे साथ, कोई श्रम वाली बात नहीं, पढ़ना है, बोलो मेरे साथ, अकेले हो क्या है, बोलो जोर जोर से। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कहां समस्या आती है इसमें? क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं सतलज व्यास, सतलज व्यास, सतलज व्यास, जबकि है क्या? व्यास सतलज, व्यास सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? निम्न में से पंचनद में शामिल नहीं है। पंजाब बोलते हैं 5 नदियों का समूह, वो पंजाब अपने वाला पंजाब में नहीं मिलती है पांचों। ये पंजाब प्रांत था पूरा, जो आधा इधर वाली साइड चला गया, पाकिस्तान के अंदर। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज पंचनद में शामिल नहीं। ऑप्शन मिलेगा सिंधु। सिंधु पंचनद में शामिल नहीं है। ये 5 है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। इसमें अब कोई समस्या नहीं। एक तो ऊपरवाड़ी और एक ये नीचे वाली, ये 2 नदियां अलग से निकलती है। तीनों की तीनों बीचवाड़ी हिमाचल से निकलती है। सतलज तो ये रही अलग से, पहले ही बता दी कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र एक ही स्थान से निकलती है, परवर्ती। झेलम पूरी ऊपर है ना, ये ऊपर वाले राज्य के अंदर ही है, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे पहले हमें लेना तो सतलज को चाहिए, लेकिन क्रम से ही ले लेता हूं, थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हुई चीजें। सबसे पहले मैं झेलम ही ले लेता हूं, ठीक है। यहां निकली, यहां एक झील है शेषनाग, बेरीनाग, शेषनाग एक ही स्थान पे, नजदीकी है। नाग अगर नाम आ जाए ना किसी झील के पीछे तो समझ लेना जम्मू कश्मीर के। शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग, नागिन, ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। शेषनाग से निकली, इसके बाद ये जाके गिरेगी बुल्लर झील में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा आगे आते ही इस नदी के किनारे ये शहर है, बस यही पूछा जाता है, श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। श्रीनगर किस नदी के किनारे? बताओ, झेलम, ठीक है। श्रीनगर, झेलम, ये पूछा जाता, श्रीनगर, झेलम, श्रीनगर, झेलम। इसके बाद ले आओ आगे पाकिस्तान में, एक बार इसको यही छोड़ दो, क्रम से ले रहा हूं इस वजह से, वरना कोई समस्या नहीं, यही छोड़ो इसको एक बार। इसके बाद दूसरी ले आओ चिनाब, बता दिया ये तीनों की तीनों हिमाचल से ही निकालनी है। 2 नंबर पे ले आओ चिनाब, ये रोहतांग दर्रे के पास से चंद्र और बाघा नदियों 2 के रूप में निकलती है और आगे जाके मिलती है, वहां चिनाब बनती है। इतना तो नहीं पूछते। इसके बाद ये आगे आई, ये लो जी, चिनाब ये यही छोड़, लेकिन ऊपर वाली जो छोटी थी ना वो लाके मिला था इसमें। हो जाएगा, आ जाएगी, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, मुझे पता है शायद नहीं आ रही होगी आपके। चिनाब, बड़ा लच्चा दर्रा, ये बड़ा लच्चा दर्रा बताया था ना, बड़ा लच्चा दर्रे से ये चिनाब, चंद्र और बाघा के सॉरी दोस्तों। देखो अब इसको यहां छोड़ दो, तीसरी लाओ रावी, रोहतांग दर्रा, रावी, रोहतांग निकालने कहां है? हिमाचली है ये तो, ये तीनों तो हिमाचली है। रोहतांग दर्रा, हिमाचल से ले आओ। 2 चीजें ध्यान रखना रावी की, एक तो लाहौर शहर इसी नदी के किनारे रावी की, और दूसरा एक सभ्यता हड़प्पा, ये भी इसी नदी के किनारे। रावी लाओ और ये ऊपरवाड़ी है ना, इसमें मिला दो, यानी चिनाब बीच में है ना, झेलम भी चिनाब में गिरेगी, रावी भी चिनाब में गिरेगी, यानी बीच में चिनाब है, बीच वाली में गिरेगी, ऊपर वाली नीचे वाली, जबकि झेलम हमने यही छोड़ रखी है, ये चिनाब यही छोड़ रखी है, ठीक है। अब लेके कौन सी आनी है? व्यास नहीं लेके आएंगे, अब सतलज लेके आएंगे।
क्योंकि व्यास पहले नहीं लगेंगे, ये सतलज की ही सहायक है। ठीक है, ये लो जी सतलज तो ये है ही, ये गड़बड़ हो रही है ना, कोई बात नहीं। सतलज यहां एक झील है राक्षस्थान, तिब्बत में राक्षस्थान, ठीक है। राक्षस्थान से निकली हिमाचल में प्रवेश करेगी सतलज नदी राक्षस्थान से निकल के। देखो थोड़ा साथ में बनाते रहोगे तो, या फिर आप दोबारा बना लेना। शिवकिला दर्रा है ना, शिवकिले दर्रे से प्रवेश करती है सतलज नदी। ये लो आ गई, ये सीधी सिंधु में लो, यहां से निकली है ये, और लास्ट में जाके मिलेगी कहीं ना कहीं। यहां लाके एक स्थान है मिथनकोट, मिथनकोट में आके मिल गई है सतलज। कुछ किताबें तो चिनाब को लिख देते हैं, गाइडें मैंने कहीं देखी उसमें चिनाब लिख रखा है कि चिनाब जाके गिरती है मिथनकोट में पंचनद के साथ, लेकिन जितने भी राइटर है ना वो सारे के सारे सतलज मानते हैं। अब देखो कौन सी नदी बीच में छोटी थी, चिनाब छोटी थी, ये लो जी छोटी थी, तो ये मिला दो, ये दोनों नजदीक से ही, थोड़ा सी गैप है इनके बीच में यहाँ, इसीलिए लिख देते हैं। कुछ राइटर लिख देते हैं ये चिनाब है, ये सतलज का जल लेके आगे जाके मिथनकोट में गिरते हैं, लेकिन अधिकतर राइटर ये मानते हैं कि सतलज चिनाब का जल लेके आगे जाके मिलती है। अब कौन सी बची है, व्यास। व्यास किसकी साइड है, सतलज की। ये लो व्यास कौन है, तो हिमाचल से आगे जाके हरिके विराज के पास भी ये मिलती है। ठीक है, सतलज के अपने एक दो बांध और है, वो अलग से बांधों के अंदर देख लेते हैं। ये लो दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न क्या बनता है, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान में नहीं जाती, व्यास। बाकी सारी जाती है, झेलम भी जाती है, चिनाब भी जाती है, रावी भी जाती है, सतलज भी जाती है, सिर्फ एक व्यास जो यही जाती है, नॉर्मल थोड़ी सी बहके इसके अंदर गिर जाती है, व्यास नदी। ठीक है, ये हरिकेन नदी, व्यास की ज्यादा लंबाई नहीं है, मुश्किल से 460 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, वो क्या समझ में नहीं आया, एक बार और देख लेना, नहीं आया तो। नदी भी थोड़ी सी मौसम है, एक बार रिपीट मारते हैं साथ साथ में। सिंधु निकली बोखरचो सीधी जाके कराची के नजदीक गिर गई, ओनली जम्मू कश्मीर से, और लद्दाख और जोस्कर श्रेणी में। उसके बाद 5 नदियां लिखना आप अलग से, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, बस यहीं से कर लो, इसका ज्यादा लफड़ा करना ही नहीं। ऊपर वाली और नीचे वाली छोड़ के तीनों की तीनों हिमाचल से निकलेगी। सतलज मैन है जो लास्ट में जाके मिथनकोट में गिरेगी, पंचनदों को सारों को साथ में लेते हुए। ये झेलम चिनाब की सहायक है, रावी भी चिनाब की सहायक, और व्यास सतलज की सहायक है। बस ये अरब सागर में गिरने वाली हो गई 2880 किलोमीटर। मिटा देता हूं, कोशिश की है थोड़ी सी, मैंने प्रयास किया है। ये तो अरब सागर। चलो 2 नदियां और साथ में बता देता हूं, क्या बार बार पढ़ोगे। यहां पड़ता है एमपी की एक पहाड़ी है अमरकंटक, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, गुजरात की जीवन रेखा, नर्मदा नदी को ही बोलते हैं। एमपी के अंदर इसके ऊपर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार, और एक शहर है, बहुत फेमस शहर है जबलपुर, एमपी का ये भी इसी नर्मदा नदी के किनारे। इसके बाद ये आके गिर जाती है कच्छ के रण में। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी, वैसे तो वो है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी 13-12 किलोमीटर। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। अमरकंटक से निकली, आगे गई एमपी, उसके बाद गुजरात, और गुजरात में आके गिरी गुजरात की। इसके ऊपर ये नर्मदा परियोजना चलाई थी, अगर ध्यान में हो तो। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, और ये भी शामिल है महाराष्ट्र। इसी परियोजना के तहत इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। यहां से फिर एक नहर निकाली, उस नहर का नाम है नर्मदा नहर। देखो यहां अगर आप राजस्थान देखोगे ना ऐसे, तो राजस्थान में यहां एक गांव है सिल्लू गांव। ये नहर सिल्लू गांव से प्रवेश करती है जालौर, और जालौर के बाद चली जाती है बाड़मेर के अंदर।
दो ही जिलों में अपने ओनली 74 किलोमीटर राजस्थान में। ये प्रश्न अभी आया था, शायद सेकंड में आया था। नर्मदा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला, तो पहले जालौर है, ये इसमें से 65 किलोमीटर जालौर भी है, और उसके बाद ओनली 9 किलोमीटर में बांटते हैं। राजस्थान की एकमात्र सिंचाई परियोजना जिससे बूंद बूंद या फरा पद्धति द्वारा सिंचाई होती है, नर्मदा नहर, और वो नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटेर उससे संबंधित है। ये नर्मदा नहर है, बस इतनी बातें इसकी। मोस्ट बात ये अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे ले इसके जस्ट दक्षिण में एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ताप्ती, वो भी यही निकलती है, एमपी की एक पहाड़ी है बेतू, निकली सूरत शहर इस नदी के किनारे। नॉर्मल एग्जामों में तो ऐसी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद आके गिर गई है अरब सागर के। अरब सागर में गिरने वाली भारत की दूसरी लंबी नदी 730 किलोमीटर। और इसकी कोई बात नहीं, देखो इसके बीच में एक पर्वत है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो पूछा था। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, नदियां अंत समय में जाके बनाती है डेल्टा, लेकिन ये प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में, नर्मदा नदी क्या बनाती है? डेल्टा। ऐसे करके ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था एस्चुरी या जवार नदमुख, हिंदी में बोलते हैं जवार नदमुख, इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। अरब सागर में गिरने वाली ये दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। सिंधु तो फिर भी डेल्टा बनाती है, लेकिन ये बाकी कौन सी कोई नदी नहीं बनाती अरब सागर में गिरने वाली, जिसे मैंने नर्मदा पढ़ी। डेल्टा का मतलब कचरा ही होता है, रेत, वो जाके बिछा देना डेल्टा है। लेकिन ये तो पहाड़ों में बहती है, अब पहाड़ों में बहती है, रेत लाएगी कहां? यानी जो नदी रेत कंकड़ वगैरह इकट्ठा न करके सीधी सीधी जाके समुद्र में गिर जाए उसे बोलते हैं एस्चुरी। तो ये नदी दो एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। हो गई अरब सागर में जाने वाली एक सिंधु हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, इसके अलावा है माही और लूनी, साबरमती भी। ये इतनी नदियां हैं, ये कभी राजस्थान बताएंगे आपको तब पढ़ाएंगे दोस्तों। अभी मैंने बात के लेवल पे ये तीन ही मौजूद थी, तो मैंने कोशिश की है थोड़ी समझाने की। थोड़ा सा भाई कई दिनों से डाला है वीडियो, इसका भी कारण है थोड़ा सा नेट बंद था 5-7 दिन, कुछ कारणों से। अब आगे ज्योग्राफी के जो बचे वो जल्दी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, पसंद आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये नदी थोड़ा टॉपिक टफ है, इस वजह से अगर कम समझ में आए तो 2 बार देख लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कोई भी किसी थोड़ी छोटी मोटी गलतियां रह जाती है, कई बार हो जाती है, बोलने में हो जाती है, कई बार लिखने में हो जाती है, तो उसको नीचे कमेंट कर दिया करो। कोई बात नहीं है, कोई शर्म नहीं है, भी मैं भी सुधारने की कोशिश करूंगा, आप कहोगे। बाकी हिंदी की आप मात्रा वगैरह देखते हो, मैं 3 साल से हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसी हो जाती है, नॉर्मल गलतियां हैं ये कई बार ध्यान नहीं देते, क्योंकि जीके ज्यादा पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी ठोक देते हैं। लेकिन हिंदी का भी मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से डालूंगा, कोशिश देख रहा हूँ डालू कि नहीं डालू, बात की बात है। तो चलो ठीक है दोस्तों।